हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईएनडी क्लासेस। आईएनडी क्लासेस में मैं मनीष कुमार एमके सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम लोग 12वीं क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं, पहले चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कई लेक्चर्स सीख लिए हैं, कई चीज़ों को पढ़ लिया है और कई चीज़ों के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। हमने जैसे आवेश के बारे में भी सीख लिया है, कूलॉम के नियम भी सीख लिया है, आगे बल रेखाएं सीख लिया और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी सीख ली हैं। अब हम लोग अपने न्यू टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक रहेगा वो आपको इस द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताएगा कि इस द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र इस पर किस प्रकार से कार्य करता है। तो आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसा कि आपको पता है बेटा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सजातीय आवेश और एक होता है विजातीय आवेश। ठीक उसी प्रकार जब दो विजातीय आवेश विजातीय आवेश का मतलब क्या हुआ? असमान आवेश। जब दो विजातीय आवेश एक दूसरे से कुछ अल्प दूरी का मतलब होता है बेटा कुछ कम दूरी पर स्थित होते हैं, तो इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी क्या कहा गया बेटा? इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी और किसी भी एक आवेश के गुणनफल को, किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अथवा इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार देखते हैं, बड़े जबरदस्त के अंदाज के साथ देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और हर एक चीज को नोट करते हुए चलिएगा। अगर आप हर एक चीज को नोट करेंगे तो आपको याद करने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली है। इस गारंटी मैं आपको देता हूं, बस आप नोट करते हुए चलिए। देखिए यहाँ पर सभी लोग देखिए, हमारा आज का लेक्चर नंबर है 6। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारे नए टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है समझते हैं। जब दो बराबर विजातीय आवेश, क्या कहा गया? जब दो बराबर विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प का मतलब क्या होता है? कम दूरी पर स्थित होते हैं, तो किसी एक आवेश और दोनों आवेशों की बीच की दूरी, किसी एक आवेश और दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। यह कैसी राशि है बेटा हमारी? अरे बबुआ ध्यान लगा के पढ़ो, यहाँ वहां मत जाओ। यह हमारी कैसी राशि है? यह हमारी सदिश राशि है। तो अब आपको दिखाया गया। अब हम चलते हैं इसके डायग्राम के साथ। डायग्राम क्या है? देखिए हमारे पास दो बिंदु हैं, बिंदु A और बिंदु B। दो बिंदु हैं कि नहीं? दोनों पर आपने एक पर प्लस आवेश रख दिया और एक पर माइनस आवेश रख दिया। तो दोनों कैसे आवेश है? कैसे बेटा? पिटोगे, समान आवेश कहां से हो गए? दोनों के दोनों कैसे? विपरीत आवेश हैं। याद रखिएगा, दोनों के दोनों विपरीत आवेश है, तो कौन सा बल लगेगा? कौन सा? बिल्कुल सही, आकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल कब लगता है? जब दोनों समान बल होते हैं। तो ध्यान देना इस बात पर। और दोनों के बीच की दूरी कितनी? 2L। अब यहाँ पर आता है प्रश्न, सर R क्यों नहीं ली, 2L क्यों ली? देखो बेटा, R एक निश्चित दूरी को अपन लोग बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जब 2L दूरी ली जाती है तो इसका मतलब है कि वो दूरी बहुत ही कम है, सूक्ष्म है, यानी उसकी वैल्यू नियत भी हो सकती है। ठीक, तो इसलिए अपन ने दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या ली? 2L ली। अब आप यहाँ देखेंगे इसका फॉर्मूला कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर किसी एक आवेश, आपके पास दो आवेश हैं, चाहे आप प्लस लीजिए चाहे आप माइनस लीजिए, किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। जब आप इन दोनों को लेंगे, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? बेटा भूलना नहीं है,
Q से प्रदर्शित करते हैं। अगर इतनी सी चीज नहीं सीख पाए कि आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, मात्रक और विमा नहीं सीख पाए, तो बेटा बहुत आपका जो भविष्य है वो गर्दिश में सितारे हैं, आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देकर देखिए इधर पर कि आवेश हमारे पास Q और बीच की दूरी क्या है, 2L है। तो फॉर्मूला क्या बनता है आपका, Q × 2L, P बराबर 2QL। क्या फॉर्मूला बना, P बराबर 2QL। मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या बेटा, सही बताया तुमने, आवेश का मात्रक कूलम होता है, जबकि दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो हमारा मात्रक क्या बने, कूलम मीटर। और विमा क्या बनेगी बेटा, AT, क्योंकि आवेश की विमा भूल गए, अतुल तिवारी भूल गए, AT यानी आवेश की विमा AT और मीटर यानी कि L, जो दूरी की विमा होती है वो कैपिटल L, ATL। अब बात करते हैं सजातीय आवेश और क्या विजातीय आवेश का। तो सजातीय आवेश का मतलब क्या है कि H2, भाई H2 क्यों, क्योंकि दो अलग अलग H हैं। H2 का मतलब क्या हो गया, एक H ये, एक H ये, दोनों कैसे पॉजिटिव, तो कैसे आवेश हो गए, सजातीय आवेश हो गए। फिर क्या है O2, ये भी क्या है, सजातीय आवेश हो गए। ठीक, तो ये भी सजातीय आवेश हो गए। जबकि विजातीय आवेश क्या होते हैं बेटा, H और Cl, H और Cl, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये कैसे आवेश, विजातीय आवेश। तो सजातीय आवेश ये होते हैं और विजातीय आवेश ये होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। बस यहाँ पर हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है खत्म। अब क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से हम लोग अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रूफ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके में। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो आप लोग क्या करिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन लोग एक नए आगे टॉपिक पर पढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हाँ बच्चों, जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आपने पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया है और स्क्रीनशॉट के साथ साथ आपने उसको एक एक पॉइंट को, मैं समझता हूँ आपने लिख भी लिया होगा। बेटा देखो, स्क्रीनशॉट लेना अच्छी बात है, लेकिन स्क्रीनशॉट से लेकर अपनी कॉपी पर नोट्स बनाना और भी अच्छी बात है। क्या है कि हर समय आप मोबाइल लेके नहीं जा सकते, कि हर समय आप मोबाइल लेके याद नहीं करेंगे, तो आपको नोट्स जरूर बनाना है। अब हम लोग अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा नया टॉपिक क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रूफ करते हैं। अब किस पर संबंधित, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रूफ करते हैं। और इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बेटा दो स्थितियों में, दो प्रकार से याद रखना, हमारी बात को याद रखना और नोट भी कर लेना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से दो स्थितियों में अथवा दो प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रूफ किया जाता है, यानी सिद्ध किया जाता है। दो प्रकार से सिद्ध किया जाता है। तो आज हम लोग उसका पहले प्रकार का हम लोग उसका डेरिवेशन करेंगे। और ये वाला डेरिवेशन अपनी नोटबुक पर इंपॉर्टेंट डाल लेना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ हम लोग इसके आगे चलेंगे। ठीक, जैसे कि अगर हम इस डेरिवेशन को सिद्ध करने से पहले थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, फिर आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी मेरे अंदर, तो मैं इसको ज्यादा अच्छे से उसको डेरिवेट कर पाऊंगा। तो आप बने रहिए 1 सेकंड के लिए। हाँ बेटा, अब चलते हैं हम लोग अपने नए डेरिवेशन पे। तो देखिए इस डेरिवेशन को ध्यान से समझिए और इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। अगर महत्वपूर्ण है आपके जीवन में और आपकी नोटबुक में, ये हमेशा आता है और हर बार अभी 2020-22 की भी एग्जाम में ये आपको 5 नंबर में आया था क्वेश्चन। तो ध्यान से समझते हैं। तो हमारी हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति। किस स्थिति में हम लोग निकालेंगे, या तो दो हमने बताया, दो स्थितियां होती हैं, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति।
तो पहले हम लोग अक्षय स्थिति को क्या कहते हैं बेटा, अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत की तीव्रता ज्ञात करना। अक्षय स्थिति में वैद्युत की क्या करेंगे, तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये कैसे करते हैं कि माना हमारे पास AB एक द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या बताया गया, माना AB एक द्विध्रुव आघूर्ण है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है, दो आवेशों से मिलकर बना है। कौन सा द्विध्रुव आघूर्ण है, AB एक द्विध्रुव आघूर्ण है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। अब इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और ये दोनों के दोनों आवेश बेटा आपको जैसे पहले ही पता है कि परावैद्युतांक पदार्थ कैपिटल K में रखे जाते हैं। तो ये दोनों पदार्थ परावैद्युतांक पदार्थ कैपिटल K में रखे हैं। अब हम लोग डायग्राम के साथ चलते हैं और इसका डेरिवेशन समझते हैं। देखिए बेटा, माना AB एक द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या लिखा गया कि माना AB एक द्विध्रुव आघूर्ण है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। जिसकी बीच की दूरी क्या है, 2l है। ये दोनों आवेश परावैद्युतांक पदार्थ कैपिटल K में रखे हुए हैं, परावैद्युतांक पदार्थ कैपिटल K में रखे हुए हैं, क्योंकि माध्यम का पता नहीं रहता इसलिए हम लोग K लिख देते हैं। दोनों बिंदु आवेशों के बीच में, इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में एक मध्य बिंदु O है। बिंदु O से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए बेटा इसका डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम से ही सारी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। डायग्राम समझ में आ गया बेटा, समझ लो सब समझ में आ गया आपको। आप अपनी नोटबुक पे कब आसानी से लिख लेंगे और कभी याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसका डायग्राम देखिए AB एक द्विध्रुव आघूर्ण है जो कैसे बना है, एक +q और एक -q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी बीच की दूरी कितनी है, 2l है। तो आप एक बात बताइए, बीच की दूरी 2l है, तो यदि हमने इसका मध्य बिंदु O माना है, कौन सा मध्य बिंदु O माना है, तो O से ये l दूरी पे बचेगी और ये l दूरी पे बचेगी, मतलब दो भागों में बढ़ जाएगी। अब बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो इस दिशा में जाएगी वो E1 है, जो बिंदु की ओर आएगी वो E2 है। तो हमें पता चल रहा है कि E1 इज ग्रेटर देन E2। याद रखिए, ये कंडीशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2, यानी E1 का मान आपका बड़ा है किससे, E2 से। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जाके हम लोग अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। तो क्या लिखेंगे पहले कि तब +q आवेश के कारण, क्या बताया गया, तब +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होता है बेटा, तीव्रता +q आवेश कारण। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/Bp। हम लोग इसमें तीव्रता वाला सूत्र स्थापित करेंगे, तीव्रता वाला फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने तीव्रता निकाल ली है, आसानी से निकाल ली थी, हम लोग उसी का प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से हमारे साथ समझिए और एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिए, और ज्यादा दिक्कत लगे तो पॉज कर दीजिए, रुकिए, फिर से रिपीट करके देखिए और एक एक बिंदु को आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/Bp का स्क्वायर। अब Bp क्यों है बेटा, क्योंकि +q आवेश बिंदु B पर रखा है और आपको बिंदु P पर ज्ञात करना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे Bp, और Bp दूरी कितनी है, पूरी दूरी है बेटा r, पूरी दूरी समझना r है, इतनी दूरी क्या है, l। जब घटा देंगे तो क्या बचेगी, r - l। तो Bp की जो दूरी आएगी वो आएगी r - l। क्लियर है। इसे हम लोग r - l का स्क्वायर लिखकर छोड़ देंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे बेटा, -q आवेश के कारण, अब कौन सा आवेश ले रहा है, -q, तो -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर से अब हम लोग वही लेंगे कि A2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/Ap स्क्वायर, क्योंकि बिंदु q कहाँ है, बिंदु A पर स्थित है, तो अपन क्या लेंगे, A से B तक की दूरी लेंगे, तो Ap स्क्वायर लेंगे। अब Ap की दूरी क्या है बेटा, ये पूरी दूरी आपके पास r है, ये पूरी दूरी l है, तो जोड़ देंगे तो क्या बचेगा बेटा, r + l। तो Ap की दूरी आ जाएगी r + l, ठीक।
तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से हमने दो समीकरण बना दिए। अब चूंकि हमें पता है कि E1 इज ग्रेटर देन E2, तब हमें परिणामी तीव्रता क्या मिलेगी, ध्यान से समझिएगा कि परिणामी तीव्रता का मतलब होता है कि जब टोटल तीव्रता निकालेंगे तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे, यानी E1 माइनस E2। आप आसानी से कर सकते हैं। आपके पास E1 की वैल्यू आपने रखी, क्या E1 की वैल्यू तो आपको रखना ही पड़ेगी। आप क्या करेंगे, E1 और E2 दोनों का मान रख लीजिए। आसान है, बिल्कुल आसान है। आपने E1 की वैल्यू रख दी और E2 की वैल्यू रख दी। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q R प्लस L का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू रख दी। अब एक बात बताइए बेटा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में Q कॉमन आ रहा है और ये कॉमन आ रहा है। आपने इसको कॉमन ले लिया। अब क्या बचा अंदर, R माइनस L का स्क्वायर माइनस R प्लस L का स्क्वायर। आपके पास ये चीजें बची। अब इन दोनों को लिख लीजिए। अब क्या बचेगा, अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बेटा, एलसीएम। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बिल्कुल ठीक है। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो होल स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा। मतलब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, इसका एक एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई। हम आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें कर दिया। आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे कि। अब क्या करेंगे बेटा, ये सेम चीज यहाँ पर रखे रहेंगे, इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे। कैसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे। और इसमें क्या करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब बेटा थोड़ा सा यहाँ पर दो स्टेप एक साथ कर दिए जाए। क्या कर दिया गया है कि a माइनस b का होल स्क्वायर खोला गया है, बिल्कुल सही बात है। और माइनस से अंदर गुणा कर दिया। क्या कर दिया बेटा, माइनस से अंदर, क्योंकि माइनस बाहर था। जब माइनस से आपने अंदर गुणा किया है तो ये वैल्यू माइनस में हो गई, ये वैल्यू माइनस में हो गई और ये वैल्यू प्लस में हो गई। तो आसानी से आपको लगेगा कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब आप क्या करेंगे, इससे R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, 2RL और 2RL 4RL। तो आप यहाँ देखेंगे ये वैल्यू हमने सेम नोट करी, जैसी थी वैसी ही नोट करी। हमको जरूरत थी तो इस वैल्यू की, तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब माना हमने, जैसा कि हमको पहले भी पता है बेटा कि R बड़ा है और L छोटा है। L छोटा है तो L क्या है, एक अल्प दूरी होती है, जबकि R एक निश्चित दूरी, एक बड़ी दूरी है। तो अपन कह सकते हैं कि L स्क्वायर उससे भी छोटा होगा, तो R इज ग्रेटर देन L, तो L स्क्वायर को छोड़ने पर, क्योंकि L स्क्वायर उससे भी छोटा होगा। तो जब L स्क्वायर को यहाँ छोड़ेंगे तो L स्क्वायर छूट जाएगा, तो क्या बचेगा, R स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि R पावर 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ऊपर 4RL है, नीचे बचा R की पावर 4, तो एक R से आप एक R कैंसिल कर सकते हैं। एक R से आपने एक R कैंसिल कर दी, तो नीचे क्या बचेंगे, R3। क्लियर है बेटा, यहाँ तक हमें लगता है किसी को कोई परेशानी नहीं आई। अब क्या करेंगे बेटा, इस 4L को थोड़ा सा तोड़ के लिखें। क्यों लिख रहा है, ऐसा भी क्यों कर रहे हैं, उसका भी कारण है अपने पास। तो 4L को कैसे लिखा बेटा, कि हमने 2QL एक साइड लिखा इनटू 2, 4L को इस प्रकार से तोड़ के लिखा, क्योंकि Q तो हमारा साथ में चल ही रहा है। 2QL बराबर बेटा हमें पता है P होता है, तो P लिख दिया। तो हमारे पास क्या बचा, 2P अपॉन R3। तो इस प्रकार से अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, याद रखना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में प्राप्त होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन RQ, 2P अपॉन RQ, जहां तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण के अनुक्रमानुपाती है, दुगने के अनुक्रमानुपाती है, जबकि तीव्रता दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसा आपको पता है कि P को अपन लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देख लीजिए बेटा, पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट इतना टफ नहीं है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कहेंगे बहुत सारा कठिन है, आसान नहीं है, कैसे सीखें, इतना बड़ा डेरिवेशन है, आपको क्या करना है कि आपको अगर चाहते हो कि फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाओ, आप फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं कि हमारे 90 प्लस, तो मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, एक
नियम बता रहा हूं, आपको पर डे, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, आपको रोजाना कम से कम नहीं तो आध घंटा, सिर्फ 30 मिनट, पूरे दिन में से आपको 30 मिनट आपको पढ़ना है। 30 मिनट आपने फिजिक्स पढ़ ली और 30 मिनट में आपने एक डेरिवेशन याद किया और 2 या 3 न्यूमेरिकल लगा लिए, बस। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना बेटा, एक डेरिवेशन 2 न्यूमेरिकल। अगर आप कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरत है, यदि आप लगातार ये करते रहेंगे तो आप बताइए कि 30 दिन में आपको 30 डेरिवेशन याद हो जाएंगे। और अगर आप ऐसे ही रहे तो 5 महीने में लगभग आपको 100 से 150 डेरिवेशन याद हो जाएंगे। इतने डेरिवेशन याद हो जाएंगे शायद इतने किताब में ही ना हो, यानी आप खुद एक न्यूटन बन गए, समझ जाइए। आपने इतने डेरिवेशन याद कर लिए कि आप पेपर को यूं कह सकते हो कि हाँ भाई आज पेपर ले लीजिए, अब तैयार। लेकिन करना क्या है कि आपको कंटिन्यूटी करना है। देखो बेटा एक बात बताइए, जैसे कि आज हम लोग जिम करने गए, एक बात बताइए, आज से हमने जिम ज्वाइन करी और एक दिन 2 दिन हमने जिम करी बढ़िया, तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे, तो क्या हम इन 2 दिनों के अंदर बॉडी बिल्डर बन जाएंगे? क्या हम मस्कुलर बॉडी वाले बन जाएंगे? और पूरे दिन हम सोते रहे, पूरे 365 दिन हम सोते रहे, बस 2 दिन निकाल के गए और जिम करे 8-10 घंटे, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम मस्कुलर बॉडी वाले बनेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हम पर डे आध घंटे भी करते तो शायद होता कि 365 दिन में हम लोग क्या करते, एक फिट बॉडी को रख सकते कि बेटा ऐसा होता है कि एक बार में क्लियर नहीं होता है, हर ये जरूरी नहीं कि एक बार में क्लियर हो, लेकिन हमें ये पता है कि एक दिन जरूर ये क्लियर हो जाएगा अगर आप कंटिन्यूटी रखेंगे। ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ सब आपको समझ में आ। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट 2 या 3 बार निकालिए कि कोई भी चीज कहीं पर भी लिखी हो तो आपकी छूट नहीं जाए। फिर इसके बाद अपन लोग आगे बात करते हैं। हाँ बेटा, जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में खत्म हो गया है टॉपिक, आपका ये टॉपिक भी खत्म हो गया। ये आप हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे आप लोगों से। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो हो सकता है उसको आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिए। शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप शेयर करते हैं तो उन तक वीडियो पहुंचती है जिन्हें पढ़ाई में पैसे देने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो पढ़ाई के लिए पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपने 1 मिनट से कहते हैं शेयर करके, और हो सके उसे सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो उसको बार-बार शेयर करिए। जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिए, ठीक। और जो भी क्वेश्चन आप पूछे तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कल फिर आपके लिए हाजिर होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहिए। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।